गाइस। तो इंग्लिश विंग्लिश पुष्पलता की ग्रामर सीरीज का ये अब पार्ट नंबर है 9वां, है ना। 9वां पार्ट लेकर के मैं आई हूँ और बताने वाली हूँ कि ग्रामर का जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें हम कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है इन द सेंस कि क्या चीज़ आएगी। तो जैसे हम बोलेंगे फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, मैं जाऊँगा, मैं लिखूंगा, जो भी काम करेंगे, वेदर इट मे बी आफ्टर 1 मिनट अगो, आफ्टर, और आधा घंटा हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, बट वो विल ही होगा, है ना, फ्यूचर में ही होगा। तो उन चीज़ों को लेते हुए हम आज इसको पढ़ेंगे। तो क्या पहचान लगती है आपको, सबसे पहले तो ध्यान में रखना है गा गी गे, पढ़ेगा, लिखेगा, सुलेगा। अब चूंकि हम हिंदी साइडर लोग हैं, इसलिए हम हिंदी को अपनी मातृभाषा समझ के काम कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो हम शुरू में ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ पे हम फ्यूचर की बात बताएंगे कि मैं ये काम करने वाला हूँ, मतलब ये करूँगा, आगे चल के करूँगा, अभी थोड़ी देर बाद करूँगा, तो वहाँ पे अपन विल का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले अपन देंगे उसको बोलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, है ना, फ्यूचर सिंपल टेंस। और अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव मतलब जो सिंपल, जो पॉजिटिव सेंटेंस चलता है ना। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब कि मैं नॉर्मली बोलती हूँ ना कि मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं काम करूंगी, ऐसा बोलेंगे ना तो ठीक है भैया, इसमें कोई अंतर नहीं है, सबके साथ विल आ जाएगा, विल लग सकता है। बस आई और शैल के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें हम शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं, है ना। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना। अभी एडवांस इंग्लिश में सब लोग उसको विल भी लगा रहे हैं, तो भी गलत नहीं है वो। तो या हम शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं। और सब्जेक्ट देख लेंगे अपन, सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इजी है ना। आई विल रीड अ बुक, है ना, सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं मैंने और विल लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने शैल भी लिखा है कि अगर आपको लगाना है तो आई शैल रीड अ बुक, है ना। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि कभी अनसर्टिनिटी बनती है तो हम उसको यूज करते हैं, पर विल लगाने से पक्का चलता है कि हम बिल्कुल सर्टिनिटी बन ही गई है कि मैं यह काम करूंगा, मैं ये पुस्तक पढ़ूंगा। यू विल रीड अ बुक, तुम एक पुस्तक पढ़ोगे। ये बिल्कुल वैसी बात होती है कि हम एक ही एक रीड सेंटेंस को लेंगे, एक ही एक टेंस को लेंगे और एक एक वर्ब को लेंगे तो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा 3 एक से ले लिए, फिर 2-3 अलग अलग ले लिए। यानी मैंने यहाँ पे रीड लिया है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप रीड ले, आप कोई भी जो सेंटेंस में लेकर के आना चाहते हो, आप पढ़ूंगा तो रीड लेके आएंगे, लिखेंगे तो राइट लेके आएंगे, जाऊंगा तो गो टू लेके आएंगे। तो इस प्रकार से आप काम करेंगे, है ना। तो यू विल रीड अ बुक, तुम एक पुस्तक पढ़ोगे। ही विल रीड अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ेगा। शी विल प्ले, अब यहाँ पे मैंने रीड ना ला करके क्या ला दिया, प्ले ला दिया। शी विल प्ले इन द प्ले ग्राउंड, वह प्ले ग्राउंड में, खेलने के मैदान में खेलेगा। दे विल रन इन द प्ले ग्राउंड, वे प्ले ग्राउंड में खेलेंगे, दौड़ेंगे, है ना, बच्चे दौड़ते हैं। वी विल, अब देखो विल के साथ ही मैंने शैल लगाया हुआ है। टेक फूड, फूड टेक करते हैं जब वो, एक मैंने बताया था पहले भी कि जब हम खाना खाते हैं तो टेक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेक फूड बोल सकते हैं, हैव फूड बोल सकते हैं, ईट फूड बोल सकते हैं। बट ईट फूड बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगता ना, इसलिए हम क्या करते हैं, टेक बोलते हैं, हैव बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे वी विल टेक फूड, वी शैल टेक फूड, हम खाना लेंगे। रिया विल राइट अ लेटर, रिया एक लेटर लिखेगी। तो ये तो थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें आपको ये देखना है कि जब आपको अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बनाना, तो केवल कुछ नहीं बदलना है, केवल आपको उसकी वर्ब बदल देना, जिस वर्ब के साथ आप काम कर रहे हैं ना, जो एक्शन वर्ब होगी उसको बदलना है आपको, ठीक है ना। अब टॉक अबाउट निगेटिव, निगेटिव में क्या करना है, वही विल जो हमारी हेल्पिंग है, शैल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, निगेटिव लगा लेंगे, ठीक है ना। तो अब आप नोट डाउन करो जब तक कि मैं दूसरा करती हूँ। निगेटिव में क्या करना है, अपने को कुछ भी नहीं करना, बस वो विल और शैल है, उसके बाद में अपन ने नॉट लगाना। वैसे भी अपन हर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं। और निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला रहता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो आई विल नॉट रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ूंगा। यू विल नॉट रीड अ बुक, तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ोगे। ही विल नॉट रीड अ बुक, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ेगा। शी विल नॉट रीड अ बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ेगी। दे विल नॉट रीड अ बुक, वे पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। वी विल नॉट रीड अ बुक, वे नहीं पढ़ेंगे।
रिया विल नॉट प्ले इन द प्लेग्राउंड, रिया प्लेग्राउंड में नहीं खेलेगी। अब हम किसी भी प्रकार की वर्ब लेके कर लें प्रैक्टिस, चाहे एक ही वर्ब लेके बार बार प्रैक्टिस लगे, फिर उसको मिटा लें, फिर दूसरी वर्ब ले लें, इस प्रकार से हम निगेटिव की तैयारी करेंगे। अब निगेटिव के बाद में हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, तो अब निगेटिव के बाद में आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब किसी से प्रश्न पूछना। तो हमने क्या करना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल होती है। तो विल को हमने सामने ले आना और सब्जेक्ट को वापस ले आना है। देखो मैं इसी में करके बताती हूँ तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, है ना। यहाँ पे अभी हम निगेटिव हटा देंगे, ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव, है ना। चलिए ये बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखते हैं विल, फिर विल और शैल ले लेंगे अगर हमको आई और वी के साथ लगाना है तो, और फिर हम सब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। देखेंगे लगाएंगे अपन आई के साथ वही विल एंड शैल आई रीड अ बुक, और बस छोटा सा अंतर ले लेना है कि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन टैग लगा लेना। शैल आई रीड अ बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। विल, अब देखो यहाँ तो कोई चेंज करना नहीं है, अपने को शैल लगाना नहीं है, बाकी सब में विल लगाना है। विल यू रीड अ बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ोगे। विल ही रीड अ बुक, क्या वो पुस्तक पढ़ेगा। विल शी रीड अ बुक, ठीक है ना। इसको हम सब जगह क्या कर लेंगे, क्वेश्चन टैग लगा लेंगे। विल शी रीड अ बुक, विल दे रीड अ बुक, यहाँ कुछ भी नहीं हो रही प्रॉब्लम। विल वी रीड अ बुक, विल वी रीड अ बुक, ठीक है ना। विल रिया प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, क्या प्लेग्राउंड में खेलेगी। कौन, रिया, है ना। लेकिन अब हमको इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये तो हमारी इंट्रोगेटिव की बात हो गई थी, है ना। इंट्रोगेटिव की फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। विल आई रीड अ बुक, विल आई रीड अ बुक, विल यू रीड अ बुक, विल ही रीड अ बुक, विल शी रीड अ बुक, विल दे रीड अ बुक, विल वी रीड अ बुक, विल रिया प्ले इन द प्लेग्राउंड, क्या वो प्लेग्राउंड में खेलेगी। इस प्रकार से आपने जैसे ही हेल्पिंग वर्ब को शैल और विल को आगे किया, आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि आई और वी के साथ में शैल लगाना है और बाकी सबके साथ में नहीं। अगर आप आई और वी के साथ विल भी लगा रहे हैं तो भी गलत नहीं है, आपको इसके साथ चलना है, ठीक है ना। लेकिन उसकी प्रैक्टिस मस्ट, ओके, बहुत जरूरी है। अब आप टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव भी है, प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नहीं भी बोल रहे हैं। यानी क्या मैं नहीं करूँगा, अपन घर में अक्सर बात करते हैं, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या मैं नहीं जाऊँगा। इस प्रकार से जब हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव कहते हैं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है वहाँ पे, ये मैंने स्पेस पहले से छोड़ रखा है, तो आपने करना है विल शैल लगा करके क्वेश्चन। विल आई नॉट रीड अ बुक, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा। विल यू नॉट रीड अ बुक, क्या मैं क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। विल ही नॉट रीड अ बुक, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ेगा। विल शी नॉट रीड अ बुक, विल दे नॉट रीड अ बुक, विल वी नॉट रीड अ बुक, विल रिया नॉट प्ले इन द प्लेग्राउंड, वो रिया प्लेग्राउंड में नहीं खेलेगी। इस प्रकार से आपको अपना काम करना है और क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है। अब अगर आपको वाई विल रिया क्यों पढ़ेगी, हाउ विल कैसे पढ़ेगी, कैसे खेलेगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं हर सेंटेंस में आपको बताती हूँ, इसको एज इट इज लिखा रहने देना है और आपने सामने लगा लेना वाई, हाउ, व्हेन लगा लेना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना है और फिर अपने आंसर को पुटअप करना है, यस और नो कहना है यहाँ पे तो। और जब लेंथी आंसर बनाने हैं आपको तो वाई, हु, हाउ, विद होम, ये सब लगा करके आप अपने सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। और जब क्वेश्चन बढ़ेगा तो आंसर भी हो जाएगा। वाई है तो रीजन देना पड़ेगा, हाउ है तो कोई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वैन है तो कोई टाइम बताना पड़ेगा, वेयर है तो कोई प्लेस बताना पड़ेगा, और क्या करते हो बताओ, विद होम है तो किसके साथ हो तो वो बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आएगा। आई होप गाइज you can understand very well, or if you like this video so please share and subscribe, okay, thank you for watching। अब हम बात करते हैं WH फैमिली के। तो WH फैमिली के मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको बता दिए। ज़्यादातर हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो है वाई, हाउ, व्हेन, विद होम, है ना, इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो कैसे क्वेश्चन होगा, मैंने 3 लिखे, इनको तीनों को ध्यान से देखना। वाई विल, फिर वाई, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। वाई विल आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक क्यों पढ़ूंगा, यहाँ पे अपन लिखेंगे WH के साथ में, विद WH है ना। तो वाई विल आई रीड अ पुस्तक, मैं क्यों पुस्तक पढ़ूंगा। वाई विल यू रीड अ बुक, तुम क्यों पुस्तक पढ़ोगे। वाई विल ही रीड अ बुक, वो क्यों पुस्तक पढ़ेगा। वाई रीजन देना है आपको, वाई विल शी रीड अ बुक, है ना। अगर आपको वाई नहीं लगाना है तो आपको क्या लगाना है, हाउ लगाना है। वो कैसे पुस्तक पढ़ेगी भाई, वो इतनी छोटी, वो कैसे पढ़ेगी, ऐसा कई रीजन होते हैं ना। वो कैसे पढ़ सकती है या कैसे पढ़ेगी, कुछ भी बता सकता है। तो अगर वाई लगाना है तो क्यों, और हाउ लगा दिया है तो हाउ विल यू रीड अ बुक, तुम कैसे पुस्तक पढ़ोगे। वाई विल ही रीड अ बुक, वो कैसे पुस्तक पढ़ेगी। वाई विल शी रीड अ बुक, वाई विल शी रीड अ बुक, वो कैसे पुस्तक पढ़ेगी। यहाँ वाई लगा के और यहाँ हाउ लगा करके काम करना है। अब यदि आपको यहाँ पे व्हेन लगाना है, कब पढ़ेगी भैया वो, तब अपन ने क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव कर लेना और सब में क्या कर देना है, व्हेन लगा लेना है। व्हेन विल आई रीड अ बुक, मैं कब पुस्तक पढ़ूंगी। व्हेन विल शी रीड अ बुक, वो कब पुस्तक पढ़ेगी। व्हेन विल यू रीड अ बुक, ऐसे करके सब जगह आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को और जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, आंसर की फ्रेमिंग है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लेंगे। उससे क्या होगी, आपकी फ्रेमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी फ्रेमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन मेकिंग फॉर्मेशन अच्छी है, क्वेश्चन फॉर्मेशन अच्छा होने लगेगा तो आंसर अपने आप में अच्छे से निकलेगा। क्योंकि तब आप क्या कर रहे थे, यस और नो कह रहे थे। अभी यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा, थोड़ा बिग रीज़न देना पड़ेगा, तो वो आराम से कर लेंगे। और हर चैप्टर के बाद में आपको ये रहता ही रहता है ना। तो मुझे लगता है कि आई होप गाइज आपको भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।